ये है आईपीएल की सबसे फनी, सबसे क्रिंज और सबसे मजेदार एड्स जिन्हें देखने के बाद आपको आपकी लाइफ का सबसे बड़ा नोस्टैल्जिया हिट करेगा। वीडियो का टाइटल है ओल्ड एंड गोल्ड एड्स ऑफ आईपीएल। पर इन्हें देखने से पहले बात करते हैं हमारे आज के लकी विनर की, जिनका नाम है अरफियान खान -W4W। और इनका कहना है कि आईपीएल की पूरी हिस्ट्री में ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि हर टीम के बैट्समैन ने सेंचुरी मारा हो, लेकिन इस सीजन में हो चुका है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। 19 साल की आईपीएल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक सीजन में हर एक टीम के किसी एक खिलाड़ी ने सेंचुरी मारी हो। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो की शुरुआत आपसे हो तो अभी क्रिकेट से रिलेटेड कोई गजब का कमेंट करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपने कितना ही क्रिंज कंटेंट क्यों ना देखा हो, पर मैं लिख कर देता हूं कि इससे क्रिंज कुछ भी नहीं है। यह आईपीएल के पहले सीजन की है जहां किसी को पता ही नहीं था कि आईपीएल आखिर है क्या, यहां तक कि उनकी मार्केटिंग टीम को भी नहीं। तो उन्हें भी खुली छूट दी गई थी कि तुम्हें जो बनाना है तुम वो बनाओ, और उन्होंने ये पेश कर दिया। एक औरत हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। नर्स उन्हें बाहर लेकर आती है और पूछती है, इन बच्चों का बाप कौन है? बाहर कोई नहीं था। एंड कट टू 8 साल बाद वो बच्चे बड़े हो चुके थे। एक का नाम था रंजन और दूसरे का मनु, लेकिन अब तक उनके बाप का कोई पता नहीं था। तो मंदिर का यह पुजारी उनकी माँ को एक सलाह देता है, बेटी जो एक बार चला जाता है वो कभी वापस आता है, तुम्हें दूसरी शादी। पंडित की बात सुनते ही मनोरंजन की माँ को गुस्सा आ गया और वो पंडित के सामने करण अर्जुन मूवी का डायलॉग चेप देती है, पुजारी काका, रंजन और मनु के बाप आएंगे। बिना पति के और बिना बाप के उन तीनों की जिंदगी नरक हो चुकी थी। जहाँ माँ को सभी लोग खुले में छेड़ा करते थे, वहीं बेटे को हर कोई एक ही सवाल पूछता था। इन सवालों से हार कर एक दिन उनकी माँ कुएं में कूदने जा रही होती है, लेकिन तभी पीछे से रंजन और मनु भाग कर आते और चिल्लाकर अपनी माँ को कहते कि हमारे पप्पा आ गए। अब उनके पप्पा थे कौन वो आप खुद ही देख लो। आ गया मनोरंजन का बाप, DLF इंडियन प्रीमियर लीग। नंबर 11। अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने ये कहा कि मैं लिख कर देता हूँ कि आपने इससे क्रिंज एड कभी नहीं देखी होगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये एड देखने के बाद आप मेरी लिखी हुई बात को गलत साबित कर सकते हो। क्रिंज भले ये, पर भाई साहब ये वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल एड है। ये एड है नैरो लैक की, जिसकी शुरुआत एक दीवार से होती है जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की फोटोज लगी होती है। उन सब लोगों में एक चीज कॉमन थी, जो की उनकी मूछें, जिन्हें देखकर बॉलीवुड का एक डायलॉग याद आता है, मूछें हो तो नाथूलाल जैसी वरना हो ही ना। अब एड पर आए तो फोटो में जो ये लोग थे ये शिखर धवन के पूर्वज थे। अब आपको भी पता ही होगा कि गब्बर की मूछें भी नाथूलाल से कम नहीं थी। लेकिन एक दिन गब्बर अपनी मूछों को ताव दे रहे थे कि तभी अचानक से उनकी मूछें नीचे आ जाती हैं, जिसके बाद सभी लोग गब्बर को देखकर कहते हैं कि ताव नहीं तो शान नहीं है। ये सुनने के बाद गब्बर को अपनी शान वापस चाहिए थी, पर उनकी मूछें खड़े होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो गब्बर ने इसके लिए नए नए जुगाड़ अपनाए, जैसे यहाँ ड्रायर से उनकी मूछें सेट की गई, बैलून से बांध कर रखी गई, और यहाँ तक कि सपेरे ने बीन बजाकर भी उन्हें नचाने की कोशिश की। लेकिन गब्बर की मूछें टस से मस नहीं हुई, ऊपर से हर कोई उन्हें ट्रोल कर रहा था, वो अलग। तो इन सबसे परेशान होकर गब्बर ने भी अपनी मूछें काटने का फैसला ले लिया। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद गब्बर की झुकी हुई मूछें अपने आप खड़ी हो गई। शिखर भाई, क्या पेंट लगा है, सुपर्ब। अरे भाई ताव सही तो शान बढ़ी। नंबर 10। कई एड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी मेमोरी में ऐड हो जाते हैं, और ये उसी तरह की एड्स है। ये एड कैंपेन साल 2019 के आईपीएल की है, जिसमें सीएसके की टीम अपने स्पॉन्सर गल्फ प्राइड को एक मजेदार तरीके से प्रमोट कर रही थी, क्योंकि इस एड ने हम ऑडियंस के दिमाग में एक मिस्ट्री और सस्पेंस क्रिएट किया था। और ये सस्पेंस था कि हु इज मिस्टर प्राइड। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले डीजे ब्रावो और भज्जी जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। तभी ब्रावो डेडलिफ्ट मारने के लिए इन डंबल्स को उठाने की कोशिश करता है, पर उठाना तो दूर, उससे वो डंबल्स हिलाई भी नहीं जाते। पीछे फ्लाई मार रहे भज्जी को ब्रावो को देखकर हंसी आ गई, और वो ब्रावो को अपनी जट पावर दिखाने के लिए खुद उन डंबल्स को उठाने लगे, पर उन डंबल्स के आगे भज्जी की जट पावर भी फेल हो गई। लेकिन तभी हेलमेट पहने एक आदमी आता है और बस एक हाथ से उस रोड को उठाकर साइड कर देता है, जिसके बाद भज्जी और ब्रावो हैरान होकर ये सोचते हैं कि ये बंदा आखिर था कौन। इसके अगली एड में मिस्टर प्राइड कॉफी लेने के लिए खड़ा था। उनके पीछे भज्जी और ब्रावो बैठे थे, जिनके हाथ में अपने दूसरे खिलाड़ियों की फोटोज होती है, और वो गेस कर रहे थे कि हमारी टीम ऐसा कौन हो सकता है जो कि हेलमेट पहनकर मिस्टर प्राइड बनाए। पहले उन्हें लगा कि वो वॉटसन है, पर फिर मिस्टर प्राइड की छोटी डिक्की देखकर उन्हें कंफर्म हो गया कि वो वॉटसन तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उनका शक माइक हसी पर जाता है, लेकिन तभी वहाँ माइक हसी खुद आ गए, और मिस्टर प्राइड कौन है ये सवाल अब भी उन्हें परेशान किया जा रहा था। सिर्फ भज्जी और ब्रावो ही नहीं, बल्कि सीएसके के बाकी प्लेयर्स भी अब इस मिशन में शामिल हो गए थे। जैसे यहाँ जडेजा और मुरली विजय पंजा लड़ा रहे थे, और धोनी उनके रेफरी थे। दोनों बराबरी पर थे और कोई भी जीत नहीं रहा था। पर तभी धोनी ने पीछे लेटे
बेटे मिस्टर प्राइड को बुलाया और उसने अकेले उन दोनों को हरा दिया। इसके बाद हेलमेट पहने मिस्टर प्राइड धूप में लेटा था, तभी मुरली विजय और जडेजा उसका हेलमेट खींचने के इरादे से वहां आए, पर उसने खुद ही हेलमेट उतार दिया और उसके अंदर से MS धोनी निकले। लेकिन वो बस एक धोखा था, क्योंकि असली में मिस्टर प्राइड तो बाइक लेकर वहां आया और इस एड में रिवील किया गया कि मिस्टर प्राइड आखिर है कौन। ये एड एक्चुअल में गल्फ के इंजन ऑयल को रिप्रेजेंट कर रही थी। नंबर 9, भाई कुछ भी कहो पर IPL में जो एड्स विजय माल्या और किंगफिशर की होती थी उनकी बात ही कुछ अलग थी। जैसे 2018 में उनकी टैग लाइन डिवाइडेड बाय टीम्स यूनाइटेड बाय किंगफिशर की ये प्रैंक कैंपेन क्या ही जबरदस्त रही थी, जहां टीम के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मजेदार प्रैंक किया करते थे। जैसे यहाँ क्रिस गेल ने फ्रिज का दरवाजा खोला तो उसके अंदर बैठे अश्विन ने उन्हें चौंका दिया। फिर यहाँ विराट कोहली जब अपना तौलिया लेने गए तो उसके अंदर से डिकॉक ने निकलकर उन्हें भी चौंका दिया। और यहाँ तो MI के खिलाड़ियों ने पोलार्ड को चौंकाया ही नहीं था बल्कि छकाया था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपना किट बैग खोला उसके अंदर से एक ऑटोमेटिक पंच बाहर आया और सीधा उनकी नाक पर जाकर लगा। लेकिन सबसे मजेदार तो KKR का ये वाला प्रैंक था, जब मिचेल जॉनसन ने मुंह धोने के बाद जैसे ही तौलिया उठाया तो उसके अंदर डाले गए पाउडर ने उन्हें फिर से मुंह धोने के लायक कर दिया। नंबर 8, अब ये वाली एड जो है ये आपको एक रियलिटी चेक देगी कि RCB के फैंस कितने लॉयल हैं और चेन्नई के कितने। ये एड कैंपेन पेप्सी की है जो कि साल 2023 के IPL में आई थी और इस कैंपेन को वायरल बनाया था प्रियंका चोपड़ा और क्रिस गेल के कॉम्बो ने। इस एड में प्रियंका चोपड़ा CSK की फैन होती हैं और वो मंदिर में मन्नत मांगने आती है कि इस साल चेन्नई की जीत हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक्सप्लेन करने में नहीं बल्कि देखने में ज्यादा मजा आएगा। प्रभु, इस बार पेप्सी IPL में बैंगलोर की जीत हो! बैंगलोर की जीत हो! क्यों CSK वालों बस एक पेप्सी में ही बिक गए। नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन। तो चलो यहाँ उन्हीं की बात कर लेते हैं। अब तक आपने थाला को कितने ही फनी रोल्स में क्यों ना देखा हो, लेकिन मैं यहाँ भी लिख कर देता हूँ कि उनकी एड सबसे फनी थी। ये कैंपेन 2021 IPL की है, जिसमें कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक लड़का छक्का मारता है और वो फिर से बॉल डालने को कहता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है। ये आवाज होती है MS धोनी की, जो कि इस एड में एक मोंक बने थे और उन बच्चों के गुरु भी। और उस दिन वो उन बच्चों को लालच के टॉपिक पर लेक्चर देते हैं और इस लेक्चर में जिक्र होता है द हिटमैन रोहित शर्मा का। धोनी कहते हैं कि एक बार एक शेर के मुंह खून लग गया और फिर 5 बार जीतने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा। इस पर बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी तो क्या लालच बुरी बात है? तो इस पर MS धोनी सदियों पुरानी चली इस कहावत को ही बदल देते हैं और वो मोरल ऑफ द स्टोरी में कहते हैं कि अगर लालच IPL में किया जाए तो वो बुरा नहीं बल्कि अच्छा है, जिससे वो अपनी तरफ इशारा कर रहे थे कि इस साल जीतने का लालच हम भी लेकर आ रहे हैं। नंबर 6, क्या कोई विराट कोहली को इग्नोर कर सकता है और वो भी एक लड़की? ना भाई, बिल्कुल नहीं कर सकते, पर इस एड में ऐसा करवाया गया था। आप अक्सर देखते होंगे कि जब भी कोई परफ्यूम की एड आती है तो उसमें लड़कियों को उस फ्रेग्रेंस की वजह से अट्रैक्ट होते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये एड उसके बिल्कुल ही उल्टी थी। इस एड में विराट कोहली, AB डिविलियर्स और तिलक रत्ने दिलशान को फीचर किया गया था, जो कि एक्स परफ्यूम की मदद से इस लड़की को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लड़की वाइड बॉल निकलती है। समझ मुझे भी नहीं आया, अगर आपको आए तो कमेंट में बताना। नंबर 5, भैया मैं तुम्हें IPL हिस्ट्री की सबसे क्रिएटिव एड्स दिखाता हूँ। आप भी मानोगे कि जब ड्रीम 11 IPL का स्पॉन्सर हुआ करता था तब उनकी एड्स सबसे क्रिएटिव और सबसे मजेदार हुआ करती थी। जैसे 2024 में उनकी ये रोस्टिंग एड क्या ही मजेदार थी। इस कैंपेन की टैगलाइन थी टीम से बड़ा कुछ नहीं, और इन एड्स में फैंस प्लेयर्स और यहाँ तक कि ओनर्स भी एक दूसरे को रोस्ट करते हुए दिखाई जा रहे थे। जैसे इस एड में देखो जहाँ रोहित और सुनील शेट्टी डिनर कर रहे थे और शेट्टी साहब ने अपने दामाद को ही वहां से बेदखल कर दिया। फैमिली डिनर चल रहा है यार। पापा? लो पापा, शर्मा जी का बेटा मेरा बेटा। लो रोहित बेटा, एप्पल खा लो। अच्छा है? अब यहाँ देखो, जब श्रेयस अय्यर मस्त स्विमिंग पूल में नहा रहे थे तब बुमराह ने उन्हें कैसे ट्रोल किया था। श्रेयस, इस टूर्नामेंट में तो तुझे मुझे फेस करना पड़ेगा। तो ये डक्स की आदत डाल लो भैया। अब इस ट्रोलिंग का जवाब भी काफी मजेदार था, जो कि आप यहाँ देखो। पानी चुल्लू भर, हारने पे काम आएगा, देखते हैं। इसके बाद हार्दिक एंड गैंग का अय्यर को ढक्कन बुलाना तो और भी मजेदार था। 10 रुपए
लेकिन इन सब में सबसे मजेदार थी दलेर मेहंदी का हारा रारा गाना। रोहित भी न टिकेगा, ईशान भी न टिकेगा, मजमा ये देखो जरा, ओ मुंबई हारा रा रा रा। नंबर 4, अब यहाँ से हम आईपीएल की उन एड्स को देखेंगे जो कि हमें आईपीएल के गोल्डन डेज में ले जाएंगी। और इसकी शुरुआत हम करेंगे 2019 से, जहाँ पहला ही मैच किंग कोहली की आरसीबी और थाला की सीएसके के बीच होने वाला था। और स्टार स्पोर्ट्स ने इस मैच को क्या ही जबरदस्त सेल किया था। इस एड कैंपेन में उन्होंने पूरे इंडिया को लाल और पीले रंगों में बांट दिया, चाहे बसेज हो, बोट्स हो, लिफ्ट्स हो, वाइड्स हो, सिग्नल्स हो, सब्जियां हो, साड़ियां हो, यहाँ तक कि कपड़े भी, हर जगह बस लाल और पीले को एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाया जा रहा था। लोग भी दोनों रंगों में डिवाइड होकर एक दूसरे से भिड़ रहे थे। और ये सब नजारा धोनी और कोहली छत पर खड़े होकर देख रहे थे, जहां वो एक दूसरे से कहते हैं कि धोनी और कोहली तो बस नेम है, चलो अब इनको गेम दिखाते हैं। लेकिन वो भी एक दूसरे को गिराने का मौका नहीं छोड़ते। 23rd March. Don't be late. Sure. नंबर 3, अब ये वाली जो ऐड है आप कमेंट में बताना कि कौन कौन इसे नहीं भूला है। ये ऐड 2013 में आई थी, जिसे फराह खान की कोरियोग्राफी ने एक मास्टरपीस बना दिया था। फराह खान लोगों के पास जा जाकर उन्हें बताती हैं कि अगर चौका लगे, छक्का लगे या फिर विकेट गिरे तो किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकी आप भी इसका मजा लो। चौका लगे तो दिखा, सिक्सर लगे तो, विकेट गिरे तो। नंबर 2, अब ये है मेरी अब तक की सबसे फेवरेट आईपीएल एड मेमोरी, जहां किंगफिशर ने एक बार फिर से आईपीएल के सभी प्लेयर्स को यूनाइट करके एक एंथम तैयार किया था। Wait, that's not right. नंबर 1, अब आप इन गोल्डन आईपीएल एड्स की तरह अगर आईपीएल के सबसे बड़े क्लच मोमेंट्स देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आपका इंतजार कर रही है। और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त।